जैसा कि आप सबको पता था, जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी हमारी एलिमेंट बुक की 12th क्लास की डिफरेंशिएशन चैप्टर की। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ 7.3 एक्सरसाइज, यानी इंट्रोडक्शन करेंगे हम 7.3 एक्सरसाइज का और कुछ उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज का जो इंट्रोडक्शन होगा 7.3 एक्सरसाइज का, उसमें हमें क्या सीखेंगे? उसमें हम ये सीखेंगे कि जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो, कोस इनवर्स एक्स का करना हो, टेन इनवर्स एक्स का करना हो, टेन इनवर्स 3x 4x इनका करना हो, तो इनका डेरिवेटिव हम किस तरह कर सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूले है या कोई कंसेप्ट है या कोई रूल है? इन सारी बातों के जवाब दूंगा आज इस वीडियो में। तो बने रहे आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स बाय। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज का काम। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता देता हूं, क्योंकि कंसेप्ट के बिना क्वेश्चन नहीं होते। बेसिक कंसेप्ट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चनों को बस रट सकते हो, याद कर सकते हो, बस उनको सीख नहीं सकते। और मैथमेटिक्स में कभी याद नहीं किया जाता बच्चों, उसको तो सीखा ही जाता है, क्योंकि याद करोगे तो जल्दी भूल जाओगे। बहुत तरह के क्वेश्चन है और एलिमेंट बुक में तो इतने क्वेश्चन है कि आप याद कर ही नहीं पाओगे, सीधी सी बात है। तो चलते हैं हमारे कंसेप्ट की तरफ। और कंसेप्ट क्या है आज का? आज का कंसेप्ट हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, कि जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, यानी जो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स हो गया, जो ये हमारे 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इनके हमें डेरिवेटिव निकालने होंगे आज की वीडियो में। तो इनके डेरिवेटिव हम कैसे निकाल सकते हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। और कुछ हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इनके फॉर्मूले यूज करने आ जाए कि किस तरह हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं बच्चों किसकी, कि जो हमारे पास ये साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका डी बाई डी एक्स निकालना हो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए हमारे पास तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो जो उसका डेरिवेटिव होता है वो डायरेक्ट ये आ जाता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये चीजें आई कहां से है ये भी मैं आपको एक स्पेशल वीडियो में सिखाऊंगा, कि अगर हमें इनका डेरिवेशन निकालना हो कि जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास ये होता है, यही क्यों होता है, इन सारी चीजों के जवाब एक सेपरेट वीडियो में दूंगा, क्योंकि आज बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें इस एक्सरसाइज के भी करने होंगे ताकि आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे चलता रहे। उसी तरह अगर डी बाई डी एक्स निकालना हो हमें किसका? कोस इनवर्स एक्स का, तो जो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है ना, इसके आगे माइनस लगा दो। कैसे? -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, इसके आगे बस नेगेटिव लग जाएगा। क्यों लगा है ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। उसके बाद अगर tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या होता है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो कोट इनवर्स का क्या होगा? वो tan इनवर्स के नेगेटिव लग जाएगा। जो हमारे पास ये ऊपर वाला है इसके क्या लगा दो? नेगेटिव लगा दो, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? उसी तरह सीकेंट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होता है हमारे पास? ये होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1। और फिर कोसिकेंट का क्या होगा? इसके माइनस लगा दो, बस क्या हो जाएगा? ये जो है सेकेंड इनवर्स का, इसके आगे माइनस लगा दो, -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं ये इस वीडियो में हम यूज करेंगे, और इसके साथ साथ हम कुछ 11th क्लास के भी फॉर्मूले यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके इनवर्स डायरेक्ट निकालना, उनके डेरिवेटिव मुश्किल हो जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को पहले हम सिंपलीफाई करेंगे, थोड़ा सा उसको सिंपल बनाएंगे, उसके बाद उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। जैसे हमने फर्स्ट एक्सरसाइज या सेकंड एक्सरसाइज में किया था, कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम पहले क्या करते हैं? सिंपल बनाते हैं और उसके बाद उनका डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्ट। तो चलते हैं हमारे कुछ वीडियो के क्वेश्चनों की तरफ। तो ये कंसेप्ट था जो हमारे इस एक्सरसाइज का, वो यही था कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, अगर उनके डेरिवेटिव की हमें जरूरत पड़ जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उनको हमें इस तरह से निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो चलते हैं अब हमारी एक्सरसाइज की तरफ और पहले क्वेश्चन की तरफ, की देखते हैं कि इन क्वेश्चनों का यूज हम किस पर, इन फॉर्मूलेज का यूज हम किस तरह करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हमें पहले सिंपल बनाने के लिए 11th क्लास के फॉर्मूले यूज करने होंगे। तो सारी चीजें इस वीडियो में पता चलेंगी आपको। तो करते हैं शुरू हमारी थर्ड एक्सरसाइज को। जैसे थर्ड एक्सरसाइज जो हमारी डिफरेंशिएशन चैप्टर की, उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जितने के जितने पार्ट हैं सभी को हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा उनका। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है tan इनवर्स 2x³, इसका हमें क्या निकालना होगा? डेरिवेटिव निकालना होगा। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन एक बात आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो मैंने आपको चैप्टर के पहले ही दिन बताई थी, कि सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन में पावर को सोल्व करते हैं, उसके बाद उसके फंक्शन को, और उसके बाद उसके एंगल को, और एंगल के अंदर भी कोई अगर हमारे पास एंगल मौजूद हो तो उसके बाद उसको सोल्व करते हैं। और सारी चीजें आपस में क्या होती हैं? प्रोडक्ट में होती है, मल्टीप्लाई में होती है। बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। देखो पावर तो कुछ है नहीं,
फंक्शन हमारा इनवर्स का है और इनवर्स का क्या है, tan है। तो आप सबको पता है कि tan इनवर्स x का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या होता है, डेरिवेटिव निकालना हो तो 1/1 प्लस x वगैरह, यही होता है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan इनवर्स, पहले फंक्शन की बारी आई, क्यों, क्योंकि इसमें पावर तो कुछ है नहीं, तो फंक्शन tan इनवर्स है और tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। x क्या है इसमें 2x क्यूब और इसका स्क्वायर इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ देयर एंगल, इसके एंगल का आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका एंगल क्या है 2x क्यूब। बात समझ में आई। अब देखो 1/1 प्लस 2x क्यूब का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब का स्क्वायर 4x की पावर 6 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3 2 जा 6x स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया 6x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x की पावर 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास वो फॉर्मूले यूज हुए ना, क्योंकि अगर वो फॉर्मूला हमें यहाँ नहीं पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पाते। क्लियर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है आपको, देखो ये रहा कोस इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स साइन एक्स। देखो इसको डिफरेंशिएट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है, ध्यान देना थोड़ा सा, कि अगर ये जो कोस इनवर्स है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, कि जो ये कोस इनवर्स है, इस साइन एक्स को अगर कोस एक्स में बदल दें तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर हमारे पास सीधा आ जाता है। कैसे, जैसे देखो कोस इनवर्स एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, सिंपल कर रहे हैं। पहले इसको बताया था ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हमें सिंपलीफाई करने के बाद डिफरेंशिएट करना होगा। जैसे कोस इनवर्स एक्स, साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, पता होगा आपको। अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, क्या बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। पाई बाई 2 का क्या होता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है, और माइनस एक्स का क्या होता है 1। तो हमारे पास फाइनल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा -1। पहला तरीका तो ये था, लेकिन इसमें हमने वो फॉर्मूला तो यूज किया ही नहीं। तो जिसमें हमें फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े तो उसको हम सिंपली भी सोल्व कर सकते हैं, या इसके फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, जो साइन होता है उसके आगे नेगेटिव लगा देते हैं, मतलब -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है इसमें साइन x, तो साइन स्क्वायर x, और इनटू फंक्शन का हो गया, अब क्या होगा इसके एंगल का, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। बात समझ में आई। अब देखो -1/1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा खाली cos x, और ऊपर भी क्या है हमारे पास cos x। इससे ये कैंसिल होकर अब भी आंसर क्या आया -1। तो चाहे इस मेथड से कर लेना, चाहे इस मेथड से कर लेना, दोनों से आंसर हमारे क्या आएंगे, डिफरेंशिएशन के सेम आएंगे। क्लियर है। तो जो आपको इजी लगे उससे आप ये सोल्व कर देना। अब चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, देखो थर्ड पार्ट दे रखा है इन्होंने tan इनवर्स इनटू cos रूट x। इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास tan इनवर्स इनटू cos रूट x। बात समझ में आई, करते हैं सोल्व इसको। तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसमें दो तीन चीजें हमारे पास, पहले तो फंक्शन है, उसके बाद उसका एंगल है, और उसके बाद एंगल का भी कुछ क्या है, एंगल है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले बारी आएगी फंक्शन की। फंक्शन क्या है tan इनवर्स, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब x क्या है इसमें, ध्यान रखना ये x है पूरा, तो cos रूट x का स्क्वायर इनटू d बाई डी एक्स ऑफ इसके एंगल का, यानी cos रूट x का। करें सोल्व। अब 1/1 प्लस, देखो इसका क्या आ जाएगा cos स्क्वायर रूट x आ जाएगा, इनटू cos का क्या होता है हमारे पास डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये हो गया माइनस साइन x। x क्या है रूट x, और अब होगा इनटू में इस एंगल के भी एंगल का, मतलब रूट x का। रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, पता होगा, लिख दो अब इसको जचा के। ऊपर क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट x डिवाइड बाई 2 रूट x इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट x, ये इंटू में ये, तो ये हमारा क्या होगा, इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ में आई बात। ये था हमारा कौन सा, थर्ड पार्ट। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, देखो साइन इंटू 2 साइन इनवर्स x, साइन इंटू साइन इनवर्स। देखो अब की बार क्या है, इनवर्स जो फंक्शन है ना वो एंगल के अंदर दे दिया, तो कोई बात नहीं, जब एंगल की बारी आएगी तब वो फॉर्मूला लगा देंगे इनवर्स वाला। कैसे, सबसे पहले देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन की बारी आएगी, लेकिन अब की बार फंक्शन क्या है, मेन साइन फंक्शन है, इनवर्स नहीं है। तो साइन फंक्शन का
डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, एक्स क्या है इसमें 2 साइन इनवर्स एक्स। अब बारी आई इसके एंगल की यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स की। तो अब बारी आई ना इनवर्स फंक्शन की, कोई बात नहीं अब कर देंगे। तो हमारे पास ये तो एज इट इज कोस इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू, देखो 2 कांस्टेंट है बाहर रख लिया, और साइन इनवर्स एक्स का हमें पता है डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी बताया था 1/1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी इसको लिख दो तो क्या आया 2 कोस 2 साइन इनवर्स एक्स, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। और उसी तरह आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना होगा। अब खुद क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले रूट को सोल्व करेंगे, फिर इस फंक्शन को सोल्व करेंगे, और फिर इस फंक्शन के एंगल को सोल्व करेंगे, और सारी चीजें होंगी मल्टीप्लाई में। कर लोगे? ठीक है। अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो हमारे पास ये दे रखा है इन्होंने। सेकंड क्वेश्चन में कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिनको पहले हमें, कुछ का सारे ही पार्ट ऐसे होंगे जिनमें हमें कुछ पहले सिंप्लीफाई करने होंगे और उसके बाद उनका डेरिवेटिव निकलेगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट ही करने होंगे इनको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो अब देखो हमारे पास वैसे तो कोट इनवर्स का भी फॉर्मूला है, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोट इनवर्स का ये जो x है वो इतना बड़ा है तो सबसे पहले -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर करेंगे, इस x पूरे का स्क्वायर करना होगा, उसके बाद इनटू में इस एंगल को पूरे को डिफरेंशिएट करना होगा। तो बहुत लंबा प्रोसीजर चल जाएगा और गलत होने के क्वेश्चन के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे कि इसको x मान के कोट इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, नहीं। इस क्वेश्चन को हम पहले सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचेगा तो इनवर्स वाले फॉर्मूले लगा देंगे, नहीं तो वैसे लगा देंगे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार देखो। अब आप सबको पता है, देखो इसको सोल्व करेंगे सिंप्लीफाई पहले थोड़ा सा। 1 प्लस कोस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगा। साइन एक्स का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 देख सकते हैं। अब देखो 2 से 2 कैंसिल होगा, कोस एक्स बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल होगी, तो क्या बचा कोट इनवर्स इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2। क्या लिख सकते हैं कोट एक्स बाई 2। अब देखो कोट से कोट इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा सिंपली एक्स बाई 2। तो एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो इनवर्स फंक्शन कट गया इसमें, तो कोई बात नहीं, सीधा सोल्व कर देते हैं। 1/2 इंटू एक्स का क्या होता है 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 1/2। तो फर्स्ट पार्ट तो सिंप्लीफाई क्या आया 1/2 कर लोगे। अब है इसके बाद सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कर रहा है हमारे पास, इसने दे रखा है tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। देखो कुछ भी नहीं है ये पार्ट, जो ये था इसका अपोजिट कर दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही सोल्व करेंगे, ऊपर ये आ जाएगा नीचे ये आ जाएगा, या कोट बनाया हुआ कौन बनेगा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा क्वेश्चन, इसका भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इन्होंने tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स, ये हमारे पास दे रखा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको भी हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा दिया और इसको x, क्योंकि अब की बार तो रूट भी दे रखा है, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फॉर्मूला तो पता है हमें 1 प्लस कोस एक्स का ये होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स का भी 1 माइनस कोस एक्स का भी कुछ होता है। जैसे हमारे पास tan इनवर्स √1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस कोस एक्स का क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल, tan से tan इनवर्स कैंसिल, क्या बचा x बाई 2, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन अभी अभी किया था, क्या आया था हमारे पास 1/2। तो इसका आंसर भी थर्ड पार्ट का भी क्या आया 1/2। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का 1/2 आ चुका है। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है देखो एक बार, फोर्थ पार्ट में भी सिंपली कुछ नहीं करेंगे, कोस इनवर्स एक्स एज इट इज √1 प्लस कोस 2x को क्या लिखते हैं, देखो 1 प्लस कोस एक्स को लिखा था 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन अब एंगल डबल हो गया तो इसका भी डबल हो जाएगा, x आ जाएगा यार सिंपली। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 से ये 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो क्या बचा कोस इनवर्स इंटू कोस एक्स, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल, x बचा भाई। अब कर दो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो इस फोर्थ पार्ट का आंसर आया हमारे पास
1। अब आ जाओ इसके लास्ट पार्ट की तरफ, कुछ पार्ट बचे हुए हैं वो आप ट्राई करके देखना, क्योंकि हर तरह की बुक्स में, एलिमेंट्स में, नई बुक्स है उनमें 1-2 पार्ट ज्यादा मिलते हैं, पुरानी बुक्स में कम मिलते हैं या पुरानी बुक्स में ज्यादा मिल जाते हैं, तो वो आप सिंप्लीफाई करके देखना, अगर ना आए तो कमेंट करके बता देना। अब जैसे हमारे पास 5th पार्ट है, इसका 5th पार्ट क्या कह रहा है देखो एक बार, ये हमारे पास tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइड बाई cos x प्लस sin x। कैसे सोल्व करेंगे देखो, अब ये tan इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि tan इनवर्स का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर इनटू में, नहीं, पहले इसको छोटा बनाएंगे पहले पार्टों की तरह, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई डिफरेंशिएशन ऐसा आया नहीं है सिंप्लीफाई करने के बाद जिसमें हमारे पास इनवर्स फंक्शन बचते हो, शायद इसमें बच जाए, तो देखते हैं एक बार। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, ऊपर नीचे इसको cos से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दे, cos से, तो tan इनवर्स एज इट इज इनटू, देखो इसको यहाँ भी cos x से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी cos x से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब ये cos दोनों के नीचे जाएगा, तो cos के नीचे cos गया तो क्या आया 1, माइनस sin के नीचे cos गया तो tan x, डिवाइड बाई cos के नीचे cos गया हमारे पास 1 प्लस sin के नीचे cos गया तो tan। अब क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला हमें पता है, कल भी बताया था आपको, क्या था, tan इनवर्स इनटू, इसको लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस x। कैसे लिख सकते हैं, अब इस फॉर्मूले को खोलोगे ना, यही आएगा, ठीक है, tan से tan इनवर्स कैंसिल, अब इसको कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पाई बाई 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, माइनस x का क्या होगा 1, तो इसका फाइनल आंसर आया माइनस का 1। कर लोगे, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट जिसको हमने सोल्व कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही, लंबी हो जाएगी नहीं तो वीडियो, अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। तो आपका काम क्या होगा कि जो भी हमारे कंसेप्ट हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले ये याद करने होंगे, ये आए कहाँ से, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह हम इनको सोल्व कर सकते हैं। कर लोगे, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।